हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा है, जहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत की थी, जाना था, समझा था कि क्या होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन कहां पर लगाया जाता है, क्या सोचकर लगाया जाता है, कैसी फीलिंग आती है कि यहां लगाना है या नहीं लगाना है। ये सारी चीजों से हमने शुरुआत की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कैसे हमें सवालों के डेटा को पढ़कर पता लगता है कि यहां पर एलिगेशन लगाया जा सकता है। तो उसमें हमने परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस देखे, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन देखा, और आज बारी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो करना तो एलिगेशन ही है यूज, बट कैसे हमें फीलिंग आएगी, कैसे हमें पता चलेगा और कहां कहां पर एलिगेशन लग सकता है, वही हम आपको अलग अलग वीडियोस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सवाल को बहुत आसानी से, आराम से, ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि उसके डेटा को हम एक बार में कलेक्ट कर लें और समय कम लें सवालों को सॉल्व करने में। तो सवाल में लिखा है कि इफ इनकम ऑफ ए फैमिली decreases by 6% and expenditure decreases by 8% and its saving increases by 4%, find ratio of income and expenditure of that family। अब यहां पर आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, यहां पर आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय कि जब आप एक्सपेंडिचर परसेंटेज के साथ में खेलते हो, जब आप एक्सपेंडिचर परसेंटेज के साथ में खेलते हो, सेविंग परसेंटेज के साथ में खेलते हो, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो यहां पर क्या आता है सर, आपका इनकम परसेंटेज आता है। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर परसेंटेज यानी कि एक्सपेंस में आपका क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, सेविंग्स में आपका क्या और क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो आपको गिवन होगा। इनकम में क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो आपको गिवन होगा, और आपको इन तीनों के साथ खेलना है। इसका डिफरेंस हम यहां लिखते हैं और इसका डिफरेंस हम यहां लिखते हैं। अब यहां पर जो आता है वो किस चीज का रेशियो आता है, ये हमें समझना होता है। तो मैंने बताया हुआ था कि यहां जो रेशियो आता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का आता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का आता है। तो यहां पर पता चलता है कि आप कितना यूनिट खर्चा करते हो, कितना यूनिट सेव करते हो। अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो मुझे कितना कमाता हूं, कितना यूनिट कमाता हूं, वो पता चल जाएगा। जैसे मान लो यहां पर आ गया आपका 2 और यहां पर आ गया 3, तो अगर मैं 2 खर्चा करता हूं और 3 बचाता हूं, यानी कि मैं 5 कमाता हूं। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अगर मैं 5 कमाता हूं और 3 बचा रहा हूं, यानी कि मैं 3/5 इंटू 100 करूंगा तो मेरा 60% आ जाएगा, यानी मेरा 60% क्या है, सेविंग परसेंटेज है ना, ये सेविंग परसेंटेज है। ये क्या है सर, ये तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सेविंग परसेंटेज में, वो बताया जाता है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर यहां पर आपका जो इनकम ऑफ ए फैमिली डिक्रीजेस बाय 6%, तो इनकम तो बीच में आता है और डिक्रीज बोल रहा है सर, तो माइनस आएगा। ठीक है सर, एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 8%, तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है 8% से, माइनस आएगा। और सेविंग्स जो है इंक्रीज हो रहा है 4% से, तो यहां पर 4 आएगा। इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव में लिखा। अब मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो इसका डिफरेंस 10 आएगा। कैसे, 4 माइनस -6, तो 4 + 6 यानी कि 10। और यहां पर कितना आएगा, -6 माइनस -8, -6 + 8 यानी कि कितना आएगा सर, 2 आएगा। तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा, वो 5:1 का आएगा, वो 5:1 का आएगा। हाँ सर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। ये किस चीज का आ रहा है सर, ये आपके एक्सपेंस और सेविंग्स का रेशियो आ रहा है। यानी आप 5 खर्चा करते हो, 1 बचाते हो, तो कमाते कितना हो सर, 6। कमाते कितना हो सर, 6। ठीक है, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम तो ये रहा और एक्सपेंडिचर ये रहा, तो आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना था, जो कि कितना होगा, 6/5 यानी कि 6:5। यानी कि ये जो है ये हमारा सही जवाब है, ये जो है ये हमारा सही जवाब है। बिल्कुल सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है ना, नहीं होनी चाहिए। अब इसी में अपन वेरिएशन देखेंगे कि इसी में और क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है। कहीं पर आपसे पूछ सकता है कि सेविंग परसेंटेज कितना होगा, मतलब ऊपर जो 4% दिया उसकी वैल्यू पूछ सकता है ना, या उस परिवार की बचत प्रतिशत कितनी है, यानी कि यहाँ पर अगर हम निकालने की कोशिश करें कि ये 1 बचाता है आउट ऑफ 6, तो इसकी जो बचत प्रतिशत है वो 16.66% है। ठीक है ना, और यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, या पूछ सकता है कि उस परिवार का बचत प्रतिशत कितना है। तो बहुत सारी चीजें और पूछी जा सकती हैं, वही अब हम यहां पर डिस्कवर करने वाले हैं आगे चलकर। तो देखते हैं
देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है क्या आपके पास में कि इफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली इंक्रीज बाय 12, 5 एंड 15% रिस्पेक्टिवली देन फाइंड सेविंग परसेंटेज ऑफ दैट फैमिली। सेविंग परसेंटेज ऑफ दैट फैमिली कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो मैंने यहां पर ये बोला कि भैया पोजीशन देख लो, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, यानी कि 12, 5 और 15, तो ये 5 जो है एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेविंग्स लास्ट में दिया है वो 15% से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और इनकम जो है वो पहले दिया है 12% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर, इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 3, इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका सर 7। तो आप 3 जो है खर्चा करते हो और 7 बचाते हो, तो 3 और 7 यानी कि 10 आप कमाते हो। आपसे बोल रहा है सेविंग परसेंटेज बताओ, यानी कि आप 7 बचाते हो आउट ऑफ 10, तो 7/10 इंटू 100 जो है ये आपका 70%, ये आपका क्या है सर, सेविंग परसेंटेज है। ये आपका क्या है सर, सेविंग परसेंटेज है। यही आपसे पूछ रहा है, फाइंड सेविंग परसेंटेज ऑफ दैट फैमिली, ठीक है। तो वो परिवार कितना खर्चा करता है और कितना बचाता है ये पता चल गया। सेविंग परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इनकम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अपनी आय का कितना बचाते हैं आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहां पर किसी बच्चे को परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटा दें। अब आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:2। If his income increases by 11% and expenditure increases by 7%, then find percentage change in savings. तो सेविंग्स में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है ये आपसे पूछ रहा है। इनकम और एक्सपेंडिचर में जो चेंज आ रहा है वो आपको गिवन है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो जो कि आप माइनस करके निकालते हो वो आपको गिवन है, ठीक है सर। कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा सर यहां पर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 7% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर, और यहां पर सेविंग्स जो है कितने परसेंट का चेंज आएगा पूछ रहा है, और इनकम में आपका 11% का चेंज आ रहा है, ठीक है सर। तो इसका डिफरेंस यहां आएगा, इसका डिफरेंस यहां पर आएगा। अच्छा, रेशियो किस चीज का है सर, रेशियो आपके पास में 5:2 का है। रेशियो किस चीज का है, 5:2 का है। तो 11 और 7 का डिफरेंस तो 4 आ रहा है, तो 2 की वैल्यू 4 है, यानी कि डबल है, यानी कि डबल है। तो इसका अगर हम डबल कर देंगे, इसका अगर हम डबल कर देंगे तो यहां पर कितना जाएगा सर, 10 आ जाएगा। हाँ सर आ तो जाएगा। अब मेरे को ये समझना है कि यार 11 7 से तो बड़ा था, तो x से छोटा होगा, यानी कि x माइनस 11 करने पे कितना आएगा सर, 10 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी सर, आपकी 21 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 21 आ जाएगी। तो आपका जो सेविंग में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो आपको निकालना था, जो कि कितना आएगा सर, 21%, जो कि कितना आएगा आपका 21%। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, हाँ बताइए, अब बताइए भैया बताइए, है नहीं है, चलें आगे बढ़ें, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं, चलिए मिटा दें, मतलब हटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग, रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग, अच्छा, इज 4:1। इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 7% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 7.5%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, कैसे करेंगे सर, ओहो हो। हमने बोला सर एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 7.5% का इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग्स का पूछा है, ठीक है। इनकम में क्या बोल रहा है, इनकम में बोल रहा है 7% का चेंज आ रहा है, ठीक है। यहां पर रेशियो किस चीज का आएगा सर, यहां पर रेशियो आएगा एक्सपेंस और सेविंग्स का। रेशियो किस चीज का आएगा, एक्सपेंस और सेविंग्स का, है ना। अच्छा, आपको दिया किसका रेशियो, आपको रेशियो दिया गया है इनकम और सेविंग्स का, इनकम और सेविंग्स का। तो इनकम आपका 4 है, तो सेविंग्स आपका क्या है, 1 है। तो अगर आप 4 कमाते हो, 1 बचाते हो, तो यानी 3 खर्चा करते होगे, तो ये आपके पास आ गया 3 और 1 का रेशियो। तो यहां पर लिख दिया अपन ने 3 और 1 का रेशियो। अब हमने देखा कि सर यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो तो 0.5 का आ रहा है, यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 0.5 का आ रहा है ना, 0.5 का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहां पर समझना है कि यहां पर जो भी लिखा है ना उसका यहां पर आधा है, तो अगर यहां पर जो लिखा है उसका आधा यहां लिखा है, तो यहां जो लिखा है इसका भी आधा यहां पर होना चाहिए। तो इसका आधा कितना होगा सर, 1.5 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब 7 जो था वो 7.5 से छोटा था, तो x से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि x से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर x से बड़ा होगा इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 7 माइनस x करने पे आपके पास में 1.5 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 7 माइनस 1.5, तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से कितनी आनी चाहिए सर, 5.5 आनी चाहिए, 5.5 आनी चाहिए। तो 5.5 जो है वो आपके इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है, आपके इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या,
नहीं, आसान है ना। अब बस अलग अलग पोजीशन पर जो वैल्यूज हैं, है ना, उसमें से कुछ पता है कुछ नहीं पता है, वही अपन खेल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी इसमें अब नया नहीं रह गया। अब देखते हैं आगे कुछ नया मिलता है कि नहीं मिलता। चलिए, तो अब तो कुछ नया है नहीं आज के सेशन में। जितने भी टाइप्स थे, जितना भी वेरिएशन आ सकता था, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी का मतलब है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे जितने भी अलग अलग चैनल्स हैं उनको विजिट करना है। डिपेंड करता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उस एग्जाम्स के हिसाब से आप उस चैनल पर जाइए, टॉपिक का नाम डालिए, एग्जाम का नाम डालिए, और जो भी पढ़ना है वो सब कुछ आपके सामने प्लेलिस्ट के फॉर्म में खुल जाएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। बैंकिंग और एसएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, तो जो चैनल अभी आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, वहाँ पर हम आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।